हम लोगों ने भी बात किया है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं। जिस तरीके से इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना। मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। మరి చెప్తున్నా లాంగ్వేజ్ అనేది कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का 30 मार्च को नागपुर के मुख्यालय में एक बड़ा एजेंडे पर बात होने वाला है। उसमें बहुत सारा हेरा फेरी होने की संभावना है और बहुत सारे मंत्रालय को चेंज की बात हो रही है, क्योंकि आरएसएस का एक मुख्यालय नागपुर में स्थित, वहाँ पर पूरे बीजेपी और आरएसएस के चीफ सारे रहने वाले हैं और उस मुद्दे पे बात होंगे कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि किसी न किसी तरह से नरेंद्र मोदी 29 तक तो संभाल लेंगे। 29 के बाद किन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उनसे पहले अगर रिटायरमेंट की बात हो तो मोदी की रिटायरमेंट की भी बात उठेगी। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी में एक सियासी तेज हो चुकी है, और कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी ये चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतना ज़्यादा हाईलाइट ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस के तरफ से पीएम के रूप में फर्स्ट प्राथमिकता उन्हीं को मिल रही है। अब पहली पसंद की बात है, यानी योगी जी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आरएसएस के प्रमुख योगी को चाहने लगे हैं। इसलिए अब खतरे की घंटी बीजेपी के लिए अब योगी बन गई है। अब मामला बड़ा सीरियस होते जा रहा है दोस्त। एक योगी ऐसा थे जो बीजेपी के लिए एक आंखों का तारा और प्यारा और दुलारा हुआ करते थे। अब स्थितियां ऐसी बन गई है कि अब वो चाहते हैं कि योगी को सीएम पद से हटा दे और उनके जगह पर दलित को रखा जाए, जिससे उनकी लोकप्रियता कम हो सके। और अगर लोकप्रियता कम हो जाएगी तो आने वाला पीएम पद शायद अभी मोदी ही संभाले, क्योंकि उनसे अब संभालने के लिए कोई और चेहरा तो चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक तो 75 क्रॉस कर चुके हैं, दूसरा 29 के बाद क्या होना है नहीं होना है, इसके लिए भी एक बड़ी मुद्दा उठेगी। और आरएसएस प्रमुख भागवत यह चीज़ को समझ रहे हैं कि अगला हम किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करें। और इसको लेकर के बीजेपी और आरएसएस में एक इंटरनल वार छिड़ा हुआ है। आरएसएस किसी और को चाहती है और बीजेपी यानी कहा जाए गुजरात लॉबी, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चाहती है। अगर दूसरा पसंद होगा तो अमित शाह हो सकता है, लेकिन आरएसएस से चाहती है कि योगी को ही हाईलाइट किया जाए। और योगी को हाईलाइट करने की बड़ी कोशिश की गई थी, और महाकुंभ के इस दौर में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन वह अच्छे से ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। कुछ चीज़ें हो गई, कुछ हुड़दंग हो गया, उसको लेकर के कुछ न कुछ लोकप्रियता डाउन की गई है। अब मांग उठ रही है कि योगी को कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, आरएसएस की प्लानिंग यही होगी, अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो एक इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। अगर इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो वो टाइम दूर नहीं, प्रधानमंत्री के बाद का चेहरा रिफ्लेक्शन होने में देर नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं आरएसएस के प्रमुख ये चीज़ तो चाहते हैं कि हो, इसलिए वो 30 मार्च का जो नागपुर का मीटिंग काफ़ी अहम होने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री, आरएसएस, सब लोग, कई सारे दल के नेता आपस में बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उस पर टिप्पा टिप्पणी होगी। हालांकि योगी को कमज़ोर करने की भूमिका में कई चालें चली जा रही होगी, जो इंटरनली है लोगों को दिखाई नहीं देता है। हम समझते हैं कि योगी बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम गलत हैं। अगर आप न्यूज़ में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो धीरे धीरे बातों को समझ में आएगी कि योगी आरएसएस के नेता है, ना कि बीजेपी के नेता हैं। और बीजेपी के नेता चाहेंगे कि आरएसएस का ना हो, वो बीजेपी का हो, और वैसे लोगों को अपने पार्टी में रखना पसंद करेंगे जो मोदी और शाह को भगवान माने, जैसे जो कहे वही चीज़ हो। इसलिए नड्डा जी उनके साथ बैठे हुए रहते हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ बैठे हुए रहते हैं। ऐसे लोग को रखने की कोशिश की जा रही थी। आपको याद होगा इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में रिप्रेजेंटेशन किया जाना था,
क्योंकि वो भी आरएसएस के एक बहुत अच्छे संचालक हुआ करते थे। लेकिन मोदी ने ऐसा हवा बना दिया और साथ साथ उनकी उम्र की भी बातें होने लगी कि ये 75 हो चुके हैं, उसको लेकर के एक मुद्दा आया था और तब यह मामला कहीं ना कहीं दबा दिया गया और आडवाणी जी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके उन्हें कार्यभार की भूमिका दी गई। क्या आज भी वो घड़ी ऐसी ही आने वाली है? वो तो 30 मार्च तक खुलासा हो जाएगा कि योगी जी का अब मुख्यमंत्री बनना कितना हद तक सही है, या उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, या अगर उन्हें मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाएंगे तो बीजेपी क्या करना चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं योगी का नाम अगर धीरे धीरे हाईलाइट होने लगेगा, इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनने लगेगी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दावेदारी में वो आगे निकल जाएंगे। और अभी भी आरएसएस की पहली पसंद योगी ही है। तो यह मामला बड़ा गंभीर होते जा रहा है। इसको लेकर करके बड़ी सारी उलटफेर हो रही है। एक ज़बरदस्त घटनाएं हैं जो 2002 के बाद होती थी। उस समय इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जान जाइए कि योगी बीजेपी के नहीं हैं, योगी आरएसएस के हैं। तो उस समय 2002 में राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, मंत्री अच्छे मंत्री के रूप में थे यूपी के, उन्हीं के कार्यभार में चल रहा था। उस समय बीजेपी ने अपना कैंडिडेट गोरखपुर में भी उतारा था आसपास में, और योगी आदित्यनाथ कहते थे नहीं वो मेरा कैंडिडेट होगा, और बीजेपी में और योगी में एक कह सकते हैं अनबन हुई थी। तब योगी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया था और उस समय योगी पूरी तरह से अपने कैंडिडेट की जीत दिलवाए थे और बीजेपी हार गई थी। यानी आज भी यूपी में बीजेपी की नहीं चलती है। अब तो योगी जी का दबदबा और भी बड़ा हो गया है और उनको हराना आसान नहीं है। अगर उनको छेड़छाड़ करेंगे तो शायद बीजेपी दोबारा भी नहीं आ पाएगी। और ऐसे कई सारे ट्वीट्स आना शुरू हो गया है कि योगी जी अगर नहीं रहें तो फिर बीजेपी दोबारा नहीं आ पाएगी यूपी में, और योगी जी की वजह से आ रहे हैं। यानी एक आरएसएस का अलग ही दबदबा है और इस खेल को लोग नहीं समझते थे। लोग बीजेपी और आरएसएस को एक ही समझते थे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है। एक मिल करके एक रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्टेट में कौन सीएम होगा, हमारे देश में कौन पीएम होगा, हमारा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ऐसे सारे चीज़ों का चुनाव किया जाता है और उसी के मसले से ये निकल के आता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 5-10 सालों में अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी थी, उन्होंने पूरी तरह से एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया और आरएसएस की सारी बातों को अनसुना करते हुए अपने ही सारे कैंडिडेट को धीरे धीरे हर जगह रखने की कोशिश की गई और वोटिंग के मामले में हमेशा आगे निकल जाते थे। इसलिए हमेशा गुजरात लॉबी की बातें चलती थी और आरएसएस प्रमुख चुपचाप बैठ करके देखते रह जाते थे। लेकिन अब वह परिस्थितियां बदल रही है, अब वह आवाज़ अलग उठ रही है, अब वह सुलगाव अलग हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं संघ में और बीजेपी में एक अलग इंटरनल नोकझोंक है। उस इंटरनल नोकझोंक में कहीं ना कहीं पीएम का चेहरा अब रिवील होने वाला है और इसको लेकर के हर जगह एक अलग ही बौखलाहट है और गुजरात लॉबी कहीं नहीं चाहेगी कि कोई भी और कैंडिडेट कहीं और से खड़ा हो। वो चाहेगी कि मेरे ही अपने ही बीजेपी से ही कोई प्रधानमंत्री का चेहरा उठे और यही तकरार और यही लड़ाई चल रही है। और इधर योगी जी को इस बात का खबर है कि कहीं ना कहीं हमारे इस यूपी में लोग निशाना साधने लगे हैं। इस बात को उन्हें पता चल गया है कि ये काम इंटरनल वार चल रहा है, तो उन्होंने भी डायरेक्टली बोल दिया है राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, फिर से मैं गोरखपुर जाऊंगा। और एक हिंदुत्व को जिस तरह से मैं रिप्रेजेंट करता था, उन्होंने ऐसा ट्रम्प कार्ड फेंक दिया। अब इसको लेकर करके यूपी में ही बहुत सारे उनके चाहने वाले ने भी उन्हें एक संवेदनात्मक माहौल क्रिएट कर दिया और कहा नहीं, अगर आपको जाना है तो दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, लेकिन फिर से गोरखपुर नहीं आइए, क्योंकि धरती माँ ने आपको चुना है।
आज सीएम बनाया है तो कल पीएम भी बनाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आना शुरू हो गए और उनका ये फायदा भी मिला है। और इसको लेकर करके आरएसएस के तरफ से जो कहीं ना कहीं अनबन थी, नोकझोंक में और लग रहा था कि चुनना है नहीं चुनना है, उसको लेकर के कई सारे प्रतिक्रियाओं ने उन्हें और भी पहली पसंद बना दिया है। तो क्या अब ये इंटरनल वार बढ़ने वाला है? क्या इस इंटरनल वार में मोदी जी की स्थिति अब वैसी नहीं रहेगी? क्या अब मोदी जी अब वो नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं? वो फ्रीडम नहीं रहेगा? क्या उनके फ्रीडम अब योगी जी संभाल लेंगे? बहुत कुछ अब खेल चलने वाला है, बहुत सारे इंटरनल प्रेशर्स चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह आरएसएस के मुख्यालय में जो मीटिंग रखी गई है, खास करके 30 मार्च को, उस 30 मार्च के दिन आरएसएस प्रमुख बैठेंगे, योगी बैठेंगे, अमित शाह बैठेंगे, ऐसे बहुत सारे मंत्रीगण बैठेंगे और जो वार होगी इंटरनल, उसको लेकर करके बहुत सारी खबरें निकल के आने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरनल ऐसे ऐसे चीज़ मिलने वाले हैं, ऐसे ऐसे इंटरनल नॉलेज मिलने वाले हैं जिसको लेकर के बहुत कुछ खुलासा हो सकता है।